तो हेलो गाइज, हम आ चुके हैं टेक्स्ट बुक के ऐप पर। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, और ये आज का डेट देख लीजिए 23 अक्टूबर। आरआरबी ग्रुप डी अल्टीमेट लाइव टेस्ट 23। तो आइए हम इसको चालू करते हैं। लाइव टेस्ट है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग मैथ ही का क्वेश्चन मेनली करेंगे। कट नहीं रहा है, ठीक। देखिए, बोल रहा है ठोस गोले का व्यास दिया है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। तो क्वेश्चन नंबर 2, 4 पाई का वैल्यू 22/7 दिया है। r², मतलब देखिए ये डायमीटर दिया है और रेडियस इसका आधा होता है। तो 21 × 21, 7×21, 4 दूनी 8, 8×24, 4 × 4, इकाई अंक 4 रहेगा, प्लस 11 का मल्टीपल रहेगा। 5×4 9, 5×4 9, 5×10 8×4 12। देखिए बस एक ही है। इसमें डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, इकाई अंक देख लीजिए और 11 का डिविजिबिलिटी देख लीजिए। देखिए कोई एक वर्ग है जिसका भुजा 8 है और एक आयत है जिसका एक भुजा 16 है और चौड़ाई x है। दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो इसका 8 भुजा है, 8 सेंटीमीटर का, था इसका क्षेत्रफल 64 होगा। ये 16 × x 16 × 64। चतुर्थानुपाती देखिए 10 नंबर, 8/32 = 13/x। चतुर्थ अनुपाती लिखने का स्टाइल यूज होता है। 13 चौक 52। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 90 और 15 है यदि दोनों संख्याओं का योगफल 75 है तो बड़ी संख्या। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले संख्या a × b = एलसीएम × एचसीएफ। तो पहली संख्या मान लीजिए, जो भी संख्या है पहली और दूसरी, वो उन लोग का मैक्सिमम जो अंक काटने का है वो 15 तक कट सकता है। 15 काट सकता है, उससे ऊपर नहीं काट सकता है। तो 15x × 15y, 90 × 15, 15 से 15, 15 छक्के 90। तो ऐसा अंक लाइए जिसका कंपोजिट, मतलब कि ऐसे कह सकते हैं कि दोनों में कोई कॉमन नहीं मिलेगा, सिर्फ एक मिलना चाहिए। जैसे 6 को तोड़ेंगे तो 2 और 3, इसको इन दोनों का अंतर 1 है, तो ये सेटिस्फाई है। तो बड़ी संख्या देख लीजिए, 3 है, ICF 15 है, दो प्रतिरोध जिनमें से 8 ओम ए, 12 ओम का बी है, और 6 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो V और V2। ठीक, बता देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। 16 नंबर, देखिए टोटल रजिस्टेंस निकाल लीजिए तो कितना होगा, 12 8 20। श्रेणी में है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो 20 ओम का रजिस्टेंस हम लोग का हो जा रहा है और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा है। तो देखिए श्रेणी क्रम में करंट तो कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, तो करंट सब में समान होगा। देखिए दोनों का वोल्टेज और करंट का रेशियो लेने को बोला है, तो करंट सब में समान है तो करंट के लिए हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब बच्चा वोल्टेज की बात, देखिए एक 8 ओम का है, एक 12 ओम का है, ए और बी, तो इसी रेशियो में वोल्टेज भी मतलब बढ़ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 में। 17 नंबर, ए बी सी इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधा और सी के हिस्से से 3 गुने, मतलब कि ये 1 ले लेना है। उल्ट पीछे से चालू किया जाता है। इसका 3 गुना है, ये इसका आधा है, तो इसको 6 ले लेंगे तो आधा हो जाएगा। 6 3 9 1 10। 10 x का वैल्यू हमको दिया है 490, 49 × 49 सी का वैल्यू।
धीमी करने में देखिए साइंस का अच्छा क्वेश्चन बता देते हैं इसको। 22 नंबर है, देखिए इसको फार्मूला लगाइए v = u+80। भी कहना चाह रहा है कि 9 मीटर सेकंड तक धीमी होना है, मतलब इसको ओवरऑल 9 पकड़ना है, चल रहा है 36 मीटर प्रति सेकंड से, तो स्पीड कम करना है, मतलब एक्सीलरेशन माइनस में होगा, -10। 10 होगा कि एक्सीलरेशन 9 मीटर सेकंड तक। अच्छा रुकिए देखते हैं, 3 मीटर से, देखिए एक्सीलरेशन -3 से हो रहा है, 9 या 10 नहीं लेना है क्योंकि दिया है, तो 36 में से 9 जो यहाँ 27 और -3t, 3 9 27, तो 9 माइनस का मतलब होता है कि स्पीड घट रहा है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या हैंग हो गया क्या हमारा मोबाइल यहाँ। दंड आलेख अभिराम और विमल एक परीक्षा में अंग्रेजी गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाते हैं। अभि द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, राम अभि विमल, ठीक कितना पता चला, ठीक। देखिए अभि जो है उसका अंग्रेजी में कितना अंक है, जो कि बीच में बैठा है, 75 अंक है अभि का। अब बोल रहा है कि विमल द्वारा ना दोनों विषयों का जो जोड़ है उसका कितना % है, तो 90 87, तो 7 8 दूनी 16 1 17 गुणे 100, इसको काटिए, 7 7 14 1 15, 3 5 15, 2 3 9 27, 3 6 1 3 5 15, कैसे कटेगा इसको, मान लीजिए 60 है, नहीं एकदम एक्यूरेट निकालना है। 5 9 9 10 2500 को 59 से भाग करेंगे, हम कैलकुलेटर से कर ले रहे हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा लोग। कैलकुलेशन बस कर लीजिएगा लोग इसका, 23 नंबर का। कट नहीं आएगी, ठीक। सीमा को 3000 रुपये की जूसर मशीन पर 20% की छूट मिलती है और नकद पर इतनी की छूट मिलती है, वह कितना भुगतान करेंगे। पहले 20% का छूट निकालिए, फिर 5% का छूट निकाल लीजिएगा। जैसे 3000 रुपये है, 20% निकालेंगे तो 80% का वैल्यू देना है, इस पर भी 5% छूट हो जाएगा, तो 100 - 5 95/100, 2 1 2 4 3 24 5 5 25, नहीं 8 5 40, 80 95, ठीक है कि गलत है, 24 5, अच्छा हाँ 8 तरीके 24 24 5 120, अंत में 0 आएगा। 60 के सभी गुणनखंडों का औसत, ये है हमारे भैया 60, 1 कटियाँ 2 कटियाँ, तीनों काट दिया, 4 कटियाँ, 5 कटियाँ, 6 कटियाँ, 7 8 9 10 12 15 17 18 19 20 22 23 24 25 26 30 तक काट लेगा, ठीक है। अब प्लस 60 भी काटेगा इसको, क्यों देखिए अब इसको जोड़िए, 60 30 90 10 100, 60 30 90 100 120 20 6 4 10 10 12 6 18 19 160, अब 5 3 168, 4 3 7 3 10 2 12 को अंक है, 12 के 12 4 12 चौक 48 14। एक शहर की जनसंख्या चक्रवृद्धि तरीके से 5% से बढ़ रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 2 वर्ष पहले, 5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/20, मतलब कि कट नहीं रहा था वो, ठीक, मतलब कि 20 से 21, 20 से 21 2 साल में 4 4 1 4 2 0, इसका वैल्यू हमें दिया है 9305 1
441 400, तो 400, 44819, 538199, 909 कर दिया, मतलब 4 ही डिजिटल सम आना चाहिए। 408816, नहीं गड़बड़ा है कुछ तो। यहाँ 2 ऑप्शन सेम है का? नहीं, 8816 420 2000, 8816 7 8412 3 448 8816। कैलकुलेटर से हम काट दे रहे हैं टाइम बचाने के लिए। 211 गुणे 400, यदि क्षतिग्रस्त कन्नड़ पुस्तकों की संख्या 92 है। कन्नड़, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, तमिल। कन्नड़ कहाँ दिया है? अच्छा, यहाँ दिया है ऊपर। प्रतिशत देखिए, 2% अगर 92 है तो पहले इसको काटिए। 2 चौके 8, 1 2 छक्के 12, 1% 46 को बता रहा है। तो कन्नड़ पुस्तकों का 1% 46 का बता रहा था। 23%, रुक जाइए, 1% 4600 का, तो 23% का के लिए निकालें हम। 100% निकाल लेते हैं। देखिए, 1% 46 का 100% 4600 को बताएगा, ठीक। उसमें से अगर 23%, रुकिए कुछ गड़बड़ा रहा है का। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 1% इक्वल टू 4600 गुणे 100। उसमें से अगर टोटल 4600 वैसे अंग्रेजी की पुस्तकों की कुल संख्या 20%, 460 460 800 120 920, सब तो 1000 से ऊपर है। 100% 4600, ठीक। तो 23% निकालिए पहले। 1% 200, तो पुस्तकालय में अंग्रेजी 20 है। 20 दूनी के 4000। 8% की दर से इसको सबसे बेस्ट तरीका है ट्री मेथड से लगा लीजिए लोग, इसको कट नहीं रहा है। भरा है कि नहीं भरा है? 32, अरे सॉरी। देखिए, 8% की दर से 50,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीने के लिए प्रतिवर्ष रूप से। तो देखिए, अर्धवार्षिक है तो टाइम दुगुना हो जाता है, रेट आधा हो जाता है। तो टाइम 3 साल हो जाएगा, रेट 4%। इसको ट्री मेथड से निकाल लीजिए। पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल 4% मतलब कि 2000 रुपया होगा 500 का। 2K। अब इस पर भी 4% लगेगा। 2000 का 4% कितना होता है? 2000 के 4% मतलब कि 2 2 4 2 नहीं 8, 80 रुपये। 80। अब देखिए, ये वाला इससे महंगा है। अब ये वाला भैया तू हो 4%, इसका 4%, इसका 4%, 80 80 160, इसका 4%, 8 चौको 32 मतलब 3.2, 2 2 4 2 6000, 140, 80 240 मतलब 240 3 243., कहा तो ऐसे ही हो गया। कहा इसको जोड़े आशीष भाई साहब। नेहा फल के कुछ पैकेटों को दान में देती है। उसके पास 45 संतरे और 20 नाशपाती है। वह उपलब्ध फलों से अधिकतम कितने पैकेट बना सकती है? जिसमें फलों को पैकेटों में समान रूप से SCF लेना है सिर्फ इसका 45 20 का।
देखिए इसमें कहा है ना, पैकेटों के अंदर जो फलों को ना पैकेटों के अंदर समान रूप से वितरित करना है, ना कि पैकेटों की संख्या पूछा है। इसका हमको नहीं पता है, लेकिन हमको इसको आंसर पता है। ये तो बताए थे कई बार आपको। 72 को ऐसा तोड़े जिसमें कॉमन कुछ ना हो, सिर्फ एक के अलावा। तो 8 9 72। अगर माइनस में रहता तो छोटा वाला, प्लस में है तो बड़ा वाला अंक लेते हैं। किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 30 शेषफल बचता है, तो 10 ही ले लीजिए। 10 को 7 से विभाजित करेंगे तो 30 शेषफल बचेगा। अब उसका वर्ग 10 का वर्ग 700 को 7 से 14 सत्या 98, 200। 14 से 7 से भाग करेंगे 100 में, तो जो शेषफल आएगा देख लीजिएगा लोग। वैसे तो 2 आएगा, 14 सत्या 98 होता है। x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस देखिए इसका ये होता है 60 नंबर। कट नहीं रहा है। एन स्क्वायर प्लस 2, 11 के स्क्वायर 121 प्लस 2 123। अरे यार ई का कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, एक और इसका मेथड है। देखिए इसको मान लीजिए ये दिया है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/x, एक्स माइनस 1/x। माइनस का वैल्यू हमें दिया है, प्लस का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कभी भी अगर हम लोग -(x-1/x=11), अगर इससे हमें प्लस में जाना होता है तो n स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे ना, तो प्लस का वैल्यू आ जाता है माइनस से प्लस में। तो 121 4 125। देखिए हम अपना नोट्स में दिखाते हैं, लिखते होंगे इसका अलजेब्रा कहाँ है। देखिए कट रहा है, दिख रहा है। देखिए x-1 दिया है, अगर पॉजिटिव में जाना है तो n स्क्वायर प्लस 4 करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाना है तो n स्क्वायर माइनस 4 करते हैं। बस हल कर दीजिए। 25 बचे 125, तो 25 इसको 25 बचे 5√5 गुणे 11 बचे 55√5। यदि एक नया बेलन किसी बेलन की त्रिज्या को देखिए वो बेलने है, तो बेलन का आयतन πr²h। पाई तो कटिया जगह आर और एच में छेड़खानी हो रहा है। दोनों को 10 मान लीजिए, इसको भी 10 इसको भी 10, तो 10 का स्क्वायर 100 गुणे 10 1000। देखिए दोनों 20% घटाया बढ़ा जाता है, रेडियस 20% घटेगा, 10 का 20% घटेगा 8 आ जाएगा। हाँ ठीक, 8 का स्क्वायर 64। ऊंचाई 20% बढ़ेगा तो 10 का 20% मतलब कि 12 हो जाएगा। 12 चौक 48, 4 12 छक 72, 4 76। ऐसे देखिए 1000 घटाइए, 8 2 10, 6 3 9, नहीं 8 2 10, 9 में से 6। अरे यार क्या होगा, कहाँ है ना सब घट रहा है। 7 6 8, 8 2 10, 9 में से 6 जइया 3, 9 में से 7 जइया 2। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। पी ए पी बी केंद्र ओ वाले वृत्त के स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार ए पी बी 54 है। ओ बी ए
ये वाला पूछ रहा है, देखिए इसमें एक थ्योरम होता है, आमने सामने की भुजाओं का योग 180 होता है। तो 54 में से क्या जोड़ें कि आमने सामने 180 हो जाए? नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो है, घटा ला जाए भैया। 6 4 10, 17 में से 5 जी है तो 12 5 17, आई वाला भाग 126 है। देखिए इहो रेडियस है, इहो रेडियस है, तो दोनों बरोबर होगा। हमको भी पता है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 होता है। ये अकेले 126 हो गई ना, तो हई दोनों का योग क्या होगा? 26 4 30 और 50, 54 होगा दोनों का, और दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों रेडियस बन रहा है, तो 27 हो जाएगा, आधा आधा। सबसे बड़े लंबवृत्त शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे घन से काटा गया है। मस्त क्वेश्चन है। भाई मान लीजिए हमारा वो घन है, ठीक है, 3D नहीं 2AD बना रहे हैं, ये हो गया ना शंकु, ऐसे यहाँ से यहाँ भी 9 है, यहाँ से यहाँ भी 9 है। देखिए हाइट जो इसका ये वाला हाइट है, ये तो 9 में आएगा, लेकिन रेडियस जो होता है ये पूरा नहीं, पूरा लेंगे तो डायमीटर हो जाएगा, रेडियस इसका आधा होगा, रेडियस 9/2 होगा। तो अब क्या कहा है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, 9/2 इंटू h, 2 से 11, गलती हो रहा है क्या? हमारा दशमलव में कहीं जा रहा है? 2 से 11, 3 तरीके 9, कटत तो कुछ नहीं है। अच्छा रुकिए, इसको 10 मान लीजिए, 11 की जगह पर 10 मान लीजिए, तो 2 5 10, 5 3 15, 9 9 81 बट्टा के 7, 7 दूनी की 14, 81 दूनी 2 1 ने 2 2 8 16, 162, हम देखिएगा 162 आया है। यहाँ हम थोड़ा सा कम लिए थे तो ये भागेगा, क्योंकि यहाँ 22 11 को हम 10 माने थे, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो लमसम 170 75 चला जाएगा, ठीक। 7 दूनी 14 लिए हैं हम, यहाँ थोड़ा सा कम लिए थे, तो यहाँ जब पॉइंट में बढ़ेगा तो थोड़ा सा और आगे भागेगा, तो घुमा फिरा के 191 तक ही जा सकता है। ये जो इकाई अंक है इसी में रहेगा, इन्हीं में छेड़खानी हो पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि पॉइंट में छोड़े हैं तो 100 का अंतर ले जाएगा, नहीं, वो अप्रॉक्स लिखना चाहिए, वो नहीं लिखा है, उसका गलती है, और लिखना चाहिए उसको, बाकी गलती होगा तो देखा जाएगा कि कैसे बना है। मैं किसी से कहूँगा नहीं। एक दूध वाला 45 लीटर दूध खरीदता है और उसमें 15 लीटर पानी मिलाता है, मिश्रण का मूल्य 50 रुपये हो जाता है, तो प्रति लीटर दूध का क्रय मूल्य, एक दूध वाला 45 लीटर दूध खरीदता है, उसमें 15 लीटर, 45 5 50 10 60 लीटर हो गया, 50 रुपये प्रति बेचता है। पानी 0 रुपये लीटर है, 45 लीटर दूध था उसमें ऑलरेडी, मतलब कि ओरिजिनल यही है। 15 3 15 चौके 60, 200 बट्टा के 3, 3 चक 18, 6 3 3 चक 18, 3 चक 18, 19, 198 200 बट्टा 3। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा। ये एक आया वाला ठोस धातु, आयतकार खंड, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक। पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है जिसका त्रिज्या 35 है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो बेलन का पाई r² h होता है
22/7 आर स्क्वायर मतलब कि 35 गुणे 35 एच। 7×5 5×5 25 5×7 7×1 7 7×6 42 22×2 44। तो एच का वैल्यू 32। देखिए इसको गुणा करके इक्वल टू बेलन का आयतन का सूत्र मतलब पाई आर स्क्वायर एच। आर का वैल्यू 35 दिया है तो एच का वैल्यू 32 आएगा। वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई एच 2×22/7। रेडियस 35 है, एच 32 है। 7×5 35। 11 का मल्टीपल कौन है देखिए तो 7×4 11 6। अरे तो 2 इसी तरह दिख गया तो 2 है। इसमें भी 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 का मल्टीपल आई देखें 14 12 13 में से 2 11 6 6 12 11 22×44 5×2 10 5×3 15 16 मतलब कि 4 आएगा ही आएगा। 16×4 64 4 कहीं दिख रहा है। 3 5 7 के अनुपात में लघुत्तम समवर्तक ये है। ये 3 5 7 से काटिए तो 3 5 4 20 काटिए दे रहे हैं सबसे अच्छा थवे से तो काटते रह जाएंगे गड़बड़ा जाएगा। 5 4 20 5 8 40 आइए 5 3 15 16 3 48 3 3 7 2 14 हाँ 2 7 3 21 23 आ रहा है। तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर पहली और दूसरी का अंतर 2 है तो 23 दूनी 46। मेहरौला बोल दो ना जरा 200 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप 40 ओम प्रतिरोध के टेबल फैन के साथ श्रेणी क्रम में। तो धारा तो देखिए श्रेणी क्रम में कांस्टेंट रहता है। वोल्टेज इन लोग का जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है उसमें बदलता है लेकिन करंट सेम रहता है। तो बस ये लगा दीजिए I=V/R जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं V=IR। इसी से ये निकला है। तो वोल्टेज 6 वोल्ट रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में ना तो 60 1/10 0.1 होता है। 3 सेकंड विस्थापन क्या होगा। मस्त क्वेश्चन कट नहीं रहा है देखें ना। S=UT + 1/2 AT²। U 20 मीटर मतलब इसका देखिए स्टार्टिंग वेलोसिटी 20 मीटर सेकेंड है। टाइम 3 सेकेंड तो 20 3 60 विस्थापन का। तो देखिए एस्केलेरेशन जो होता है जब कोई चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो एस्केलेरेशन नीचे की ओर लगता है तो ये माइनस में ले जाता है। तो +1/2 एस्केलेरेशन -10 टी 3 का स्क्वायर 9 2 5 10 9 5 45। इस 60 - 45 है तो ऐसे ही हो जाएगा। 9 से विभाजित करने के लिए न्यूनतम क्या x के जगह पर जोड़ना पड़ेगा। 7 5 12 7 19 20 26 में क्या जोड़ 26 + x/9 मतलब 1 जोड़ दीजिए 27। बोल दो ना जरा अर्जित ब्याज देखिए 60% का वैल्यू 56 40 दिया है। 100% का वैल्यू 6 9 54 2 6 4 24। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा। इसके लिए और चाहिए पन्ना देखिए इस पन्ने पर करा देते हैं। ये पन्ना है जगह नहीं है तो इसी पर करा देते हैं। कट नहीं रहा है कट रहा है।
ठीक। देखिए x प्लस वाई 11, वाई प्लस जेड 13, जेड प्लस एक्स 16। देखिए 2 गो x 2 गो y 2 गो z, 2xy प्लस जेड, दो को एक कॉमन ले लिए हैं। 6 3 9 1 10, 1 2 3 4 40 20। तो देखिए एक्स वाई प्लस जेड का तीनों को जोड़ने पर 20 आना चाहिए। तो एक्स वाई अगर 11 है, ये इसका मान 11, तो इसका मान क्या होगा 9 होगा। देखिए एक्स वाई का मान 11 दिया है तो जेड का मान 9 हो जाएगा क्योंकि टोटल 20 है। अगर जेड का मान यहाँ 9 पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू आया यहाँ। तो वाई का वैल्यू क्या आएगा बताइए। 9 में से क्या जोड़ें कि 13 आ जाए। तो 9 1 10 3 तो 4, वाई का वैल्यू 4। तो 9 1 10 3 13 7 20, तीनों जोड़ने पर इतना आना चाहिए 20। लेकिन एक और है कि 20 नहीं 200 आना चाहिए, मतलब कि इस 20x का वैल्यू 200 है तो x का वैल्यू 10 होगा। सब में x से गुणा कर दीजिएगा, सबका मान आ जाएगा। तो 9 10 हमें 90। एक टंकी में 2 नल है, पहली टंकी पानी भरता है, दूसरी टंकी से पानी निकलता है। पर टंकी 4 घंटे में भर जाती है जब केवल पहला नल खुला होता है, मतलब कि 4 घंटे में भर दे रहे हैं तब केवल और 12 घंटा में भर जाती है जब दोनों नल खुला होता है, मतलब कि प्लस माइनस 12। इसमें ये भर रहा है, ये अकेला भर रहा था तो 4 घंटा भरेगा, लेकिन भरने के साथ साथ अगर रिसाव हो रहा था 12 घंटा लगेगा। तो एलसीएम 4 3 12 कने 12। हाँ ठीक। देखिए प्लस माइनस ये 3 यूनिट से भर रहा है, लेकिन ओवरऑल 1 यूनिट भर रहा है, मतलब कि कोई है जो -2 लीटर प्रति घंटा गिरा दे रहा है, चाहे 2 यूनिट प्रति मतलब गिरा ख़त्म कर दे रहा है। तो 2 4 12। देखिए 4 3 12 12 कने 12। अच्छा इस तरह कर लीजिए ए और ए बी। ए 3 यूनिट कार्य कर सकता है, लेकिन दोनों मिलकर 1 ही यूनिट कार्य कर रहे हैं, मतलब कि ये माइनस में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। तो 2 6 12। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा।